भगवान शिव को महादेव, भोलेनाथ, त्रिनेत्रधारी, नीलकंठ और शिव शंभु जैसे नामों से जाना जाता है। वो सृष्टि के निर्माता नहीं हैं, वो उससे भी ऊपर हैं। निर्गुण, निराकार, सनातन। भगवान शिव की महिमा का वर्णन जितना भी किया जाए, कम है। शिव पुराण उन रहस्यों का भंडार है जिनमें संसार की उत्पत्ति से लेकर संहार तक की कहानियां समाई हुई हैं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद हुआ कि कौन सबसे महान है। तभी एक अंतहीन अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं, स्वयं शिव थे। विष्णु उस स्तंभ का आधार खोजने नीचे गए और ब्रह्मा ऊपर, लेकिन किसी को भी उसका अंत न मिला। तब शिव प्रकट हुए और बोले, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ। शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं है, वह पर ब्रह्म का प्रतीक है। यह सृष्टि का मूल स्रोत है, जहाँ से सब कुछ शुरू होता है और जहाँ सब कुछ समाप्त होता है। जो सच्चे मन से शिवलिंग की पूजा करता है, उसे जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। शिव का वेश और प्रतीक बहुत रहस्यमय हैं। जटाएं गंगा की धारा को थामे हुए, त्रिनेत्र ज्ञान और चेतना का प्रतीक, गले में सर्प, भय से परे रहने का संकेत, शरीर पर भस्म जो नश्वरता की याद दिलाता है, और डमरू जो सृष्टि की लय को दर्शाता है। जब अधर्म बढ़ता है, शिव तांडव करते हैं। उनका नृत्य केवल विनाश नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण का संकेत देता है। शिव पुराण में कई भक्तों की कथाएं मिलती हैं, जैसे भक्त मृकंडू और मार्कंडेय, रावण का शिव तांडव स्तोत्र, भस्मासुर की कथा, सती और पार्वती का पुनर्जन्म। ये सभी कथाएं यही दर्शाती हैं कि शिव सच्चे प्रेम और भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा गया है। शिव का संदेश है, अहंकार को त्यागो, सत्य के मार्ग पर चलो, आत्मज्ञान प्राप्त करो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। शिव सभी जीवों से प्रेम करना सिखाते हैं। शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से भोले बाबा को पुकारता है, वे उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं, आत्मा से शिव तक की यात्रा है। हर हर महादेव।